मेरे प्यारे बच्चों, आज से हमारे धर्म प्रांत के ऑनलाइन कैटेकिज्म शुरू हो रहा है। आप लोग अपने घर में बैठकर हमारे विश्वास के बारे में पढ़ते हैं और विश्वास में बढ़ने के लिए हम प्रयास करते हैं। आप लोग अपने माता पिता के साथ अपने परिवार में रहते हुए और आपके माता पिता आपके लिए टीचर भी बन जाते हैं। हमारे क्रिस्तीय विश्वास ईश्वर का एक देन है और वही विश्वास में प्रशिक्षण पाना हमारा कर्तव्य है। जैसे हम बपतिस्मा ग्रहण किए और विश्वास जीवन हम शुरू किए, वही विश्वास जीवन में प्रतिवर्ष और प्रतिदिन बढ़ने के लिए हमें पढ़ाई की ज़रूरत है। कार्लो अक्वितिस ने कहा, मेरे क्रिस्तीय जीवन का मकसद ईसा मसीह के साथ जीवन बिताना है। कार्लो कंप्यूटर में काम करते रहे और मैदान में खेलते रहे और स्कूल में पढ़ाई के लिए जाते रहे, लेकिन उनके जीवन का मकसद और उद्देश्य, लक्ष्य प्रभु ईसा मसीह के साथ जीवन बिताना था। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी अपने घर में बैठकर जब कैटेकिज्म पढ़ते हैं या स्कूल के जो क्लास अटेंड करते हैं, तो आप लोग भी अपना जीवन प्रभु ईसा मसीह के साथ बिताने के लिए कोशिश करें। ईसा मसीह अपने शरीर और बुद्धि में बढ़ता रहा और ईश्वर की दृष्टि में और मनुष्यों की दृष्टि में ईसा मसीह अनुग्रह में बढ़ता रहा। आप लोग भी इस कैटेकिज्म के द्वारा ईश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ने के लिए प्रयास करें। ईश्वर आप सबको अनुग्रह प्रदान करें। हर संडे आप लोग कैटेकिज्म क्लास में लगातार अटेंड करने के लिए कोशिश करना, अच्छा से पढ़ाई करना और ईश्वर का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त करने के लिए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। सबको जय यीशु। धन्यवाद। आप सभी को जय यीशु। प्यारे बच्चों, आप सभी को इस धर्म शिक्षा ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आइए हम इस क्लास शुरू होने से पहले प्रभु ईश्वर से धन्यवाद दें और आशीर्वाद मांगे। आइए हम अपने आंखों को बंद कर हाथ जोड़कर त्रिएक ईश्वर का सानिध्य का अनुभव करें। हे प्यारे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम सब आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि इस कोरोना महामारी के बीच हम सबको सुरक्षित रखा और आपके पवित्र आत्मा से हमें भरपूर कर, ताकि हम आपके आज्ञाओं को समझकर, जानकर आपके ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम में आगे बढ़े। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। एक दिन एक युवती ने एक छोटी सी बच्ची से कोरोना महामारी के बारे में बातचीत की। युवती ने पूछा, प्यारी बेटी, इस कोरोना के बीच में हम क्या करना है? कोरोना से बचने के लिए क्या करना है? तब इस छोटी लड़की ने उत्तर दिया, आंटी, हमको एसएमएस करना है। छोटी बेटी का उत्तर सुनकर ये युवती ने फिर से छोटी लड़की से पूछा, क्या एसएमएस करना है? तब छोटी लड़की ने कहा, जी आंटी, हमको एसएमएस करना है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर। आइए प्यारे बच्चों, आजकल ये एसएमएस आज एक नियम बन गया है। ये नियम हम पालन करते हैं कोरोना से बचने के लिए।
हमारा शारीरिक संरक्षण के लिए, लेकिन पिता परमेश्वर ने आदि से हमारा आत्मा के संरक्षण के लिए कई नियमों को दिया है। क्या आप जानते हैं ये नियम किस नाम से जाना जाते हैं? जी हाँ, इस नियम को हम कहते हैं ईश्वर की 10 आज्ञाएं। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हम इस नियमों का पालन करना है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 16 और 17 में हम सुनते हैं, एक धनी युवक ईसा से बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? तब यीशु ने कहा, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए आज्ञाओं का पालन करना है। पुराने विधान में हम पढ़ते हैं, इस्राएलियों को गुलामी से मुक्त करके मिस्र देश से कनान देश लाते समय सीनाई पर्वत पर ईश्वर ने मूसा द्वारा 2 पार्टियां दी। आइए हम नबी मूसा के साथ सीनाई पर्वत की ओर चले। ईश्वर की 10 आज्ञाएं। पहली, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। दूसरी, प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो। तीसरी, विश्राम दिवस को पवित्र मानो। चौथी, माता पिता का आदर करो। पांचवी, हत्या मत करो। छठवीं, व्यभिचार मत करो। सातवीं, चोरी मत करो। आठवीं, झूठी गवाही मत दो। नौवीं, परस्त्री का लालच मत करो। 10वीं, पराये धन का लालच मत करो। इन आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में संग्रहित कर सकते हैं। पहली, सबसे अधिक ईश्वर को प्यार करना। दूसरी, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। पिता परमेश्वर ने दिए हुए आज्ञाओं का आधार प्रेम है। विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए कई नियम होता है। अस्पताल में डॉक्टरगण, सिस्टरगण और मरीजों के लिए कई नियमों का पालन करनी पड़ती है। जहाँ नियमों का पालन सही रूप से किया जाता है, वहाँ मानव जाति का कल्याण और नैतिकता पैदा होती है। वहाँ प्रेम का संचालन होता है। जहाँ प्रेम है, वहाँ क्रिस्त है। प्रेम और दया दान है जहाँ, क्रिस्त है वहाँ, ईश है वहाँ। प्रेम और दया दान है जहाँ, क्रिस्त है वहाँ, ईश है वहाँ। ईश्वर के प्रथम आज्ञा का अर्थ यह है कि ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास करना और अन्य व्यक्तियों यानी वस्तुओं की आराधना नहीं करना। पहली आज्ञा के विरुद्ध कई पाप हैं। नास्तिकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, ईश निंदा, अंधविश्वास और शैतान पूजा। नास्तिकता का अर्थ यह है कि ईश्वर के अस्तित्व को इनकार करना, यानी कई लोग यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। मूर्ति पूजा से हम समझते हैं कि ईश्वर के स्थान पर कोई वस्तु या किसी व्यक्तियों को ईश्वर के समान प्यार करना, आराधना करना। दुष्ट आत्मा की शक्ति से भौतिक लाभ के लिए जो कार्य करता है उसे जादू टोना कहते हैं। कई लोग चिन्हों संकेतों द्वारा जीवन का संचालन के लिए कार्य करते हैं, जैसे हस्तरेखा, कुंडली आदि। इसे हम अंधविश्वास कहते हैं। जब भी हम अयोग्य रीति से संस्कारों का अनुष्ठान करते हैं और प्रभु के चुने हुए व्यक्तियों को यानी फादरगण और सिस्टरगण को अपमानित करते हैं, उसे ईश निंदा कहते हैं। और आजकल शैतान पूजा बहुत प्रचलित होता है। ईश्वर, संतों और वस्तुओं की अवहेलना करते हुए और दुष्कर्म द्वारा शैतान की आराधना उपासना करते हैं,
उसे शैतान पूजा कहते हैं। पहला आज्ञा के विरुद्ध पाप हमें ईश्वर से बहुत दूर ले जाते हैं। अगर हम ईश्वरीय पुण्यों का आचरण करते हैं तब हम ईश्वर के बहुत निकट आएंगे, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाएंगे। वह ईश्वरीय पुण्य है विश्वास, भरोसा, प्रेम। वह ईश्वर को हम जानना है, विश्वास करना है, प्रेम करना है और उन पर भरोसा रखना है। 10 आज्ञाओं में दूसरी आज्ञा है, प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो। क्या आप जानते हैं ईश्वर का नाम किसी एक विशेष नाम से पूरा ईश्वरत्व को समा नहीं सकता, यह तो असंभव है। फिर भी इस्राएली जनता प्रभु ईश्वर को यहोवा शब्द से बुलाते थे। किसी को नाम लेकर पुकारना उस व्यक्ति पर अधिकार को सूचित करता है। ईश्वर पर मनुष्यों को कोई अधिकार नहीं है। केवल ईश्वर को केवल आराधना करना है, प्रेम करना है। प्यारे बच्चों, प्रभु के 10 आज्ञाओं में दूसरी आज्ञा है, प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो। क्या आप जानते हैं ईश्वर का नाम किसी एक विशेष नाम में पूरा ईश्वरत्व को समा नहीं सकते। फिर भी इस्राएली जनता प्रभु ईश्वर को यहोवा नाम से पुकारते थे। किसी को नाम से पुकारना उस व्यक्ति पर अधिकार को सूचित करता है। ईश्वर पर मनुष्यों को कोई अधिकार नहीं, उसे आराधना करना है। प्रभु ईश्वर के नाम के जैसा उसके पुत्र ईसा का नाम भी पवित्र है, पूजनीय है। ईसा का नाम में भक्ति है, शक्ति है। आइए प्यारे बच्चों, ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करके ईश्वर के प्रिय पुत्र पुत्रियां बनकर हम जीवन में आगे बढ़े। प्यारे बच्चों, होमवर्क के रूप में आपको कुछ ईश वचन दिया जाता है। इसको आप याद करें और अपनाने की कोशिश करें। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 10, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 30, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 23। आपके सामने आज प्यारे बच्चों, मैं आपको आज कुछ प्रश्न दे रही हूँ, उसका उत्तर ढूंढ निकाले। पहली, ईश्वर की आज्ञाओं का सारांश क्या है? दूसरी, हमें आज्ञाओं की व्याख्या कैसे करनी है? तीसरी, ईसा ने आज्ञाओं की पूर्ति कैसे की? चौथी, पहली आज्ञा का सारांश क्या है? पांचवी, मूर्ति पूजा क्या है? छठवीं, पहली आज्ञा के विरुद्ध पाप कौन कौन से हैं? सातवीं, ईश्वरीय पुण्य कौन कौन से हैं? आठवीं, पुराने विधान में ईश्वर के नाम का क्या अर्थ है? 10वीं, ईसा ने किस प्रकार ईश्वर को संबोधित किया? प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहाँ समाप्त होती है। आइए हम प्रभु यीशु का नाम लेकर, प्रभु को धन्यवाद देकर हम उसकी आशीष और कृपा मांगे।